आपने जैसे कहा कि लोग कहते हैं कि मुझे सोना है, जब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम प्रॉब्लम हो जाता है सिर्फ़ उन्हें सोना है, तो क्या मतलब बहुत लोग कहते हैं कि साइकियाट्रिस्ट क्या करेगा? थोड़ी बहुत बातें सुनेगा और स्लीपिंग पिल्स देगा। यही डिफरेंस हमें समझाना है बिटवीन अ साइकोलॉजिस्ट एंड अ साइकियाट्रिस्ट। काउंसलिंग पार्ट साइकोलॉजिस्ट का लेता है, साइकियाट्रिस्ट एक ब्रीफ काउंसलिंग करते हैं, बट यस उस पेशेंट का एक ट्रीटमेंट प्लान चार्ट आउट करते हैं कि क्या मेडिसिन से उसको ठीक किया जा सकता है। अब ज़रूरी नहीं है कि हर पेशेंट के लिए नींद की दवाई दी जाए या दवाई भी दी जाए। कई बार सिर्फ सुनने से भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। एंड अगर मेडिसिन दी भी जाती है, जहाँ तक मेरा पैटर्न है, मैं पेशेंट को हर चीज़ बता के देता हूँ कि मैं क्या दे रहा हूँ और क्यों दे रहा हूँ। क्योंकि आप घर जाके सर्च करोगे, आप गूगल करोगे, आप चैट जीपीटी से पूछोगे, तो मैं आपका क्वेश्चन पहले ही आपको सॉल्व कर देता हूँ ना कि मैंने क्या चीज़ क्यों दी है, ताकि आपके माइंड में कोई डाउट ना रहे राइट। कि हमें ट्रीटमेंट स्टार्ट और मेंटल स्ट्रेस क्रिएट हो जाएगा। बिल्कुल। और जहाँ तक नींद की दवाई होती है, अगर ज़रूरी होगी तो दी जाएगी। इनिशियली अगर डिप्रेशन भी है तो 4 वीक्स, 6 वीक्स, 8 वीक्स तक हम भी देते हैं, बट इन एन सुपरवाइज मैनर। हुँ। ऐसा नहीं है कि आप 2-2 4-4 टैबलेट ले जा रहे नहीं है, जो लोग यूजुअली करके आते हैं, 2-2 4-4 टैबलेट्स बिल्कुल लेते हैं। 1 दिन में? एक दिन में एक टाइम पे सुबह-शाम। ओह! एंड किसी फिजिशियन ने लिख दी, किसी नियर बाय डॉक्टर ने लिख दी, कुछ लिख दी, एक बार लिख दी एक टैबलेट लेने के लिए, हुँ, आपने उसको अब्यूज़ करना शुरू कर दिया। ओके। 1 से नहीं आई, आपने 2 कर दी, 2 से 4 कर दी। आप फिर डॉक्टर्स के पास मिलने नहीं गए, आप कंटिन्यू ओवर डोज़ ले रहे हो? कंटिन्यू उसको डोज़ लेते रहते हैं ओके। एंड फिर अल्टीमेटली कहते हैं कि हमें तो नींद की दवाई की आदत लग गई। हुँ। तो मतलब सिर्फ़ स्लीपिंग पिल्स देना सॉल्यूशन नहीं होता इसमें? नींद आपको इसलिए नहीं आ रही बिकॉज़ नींद ना आना आपकी एक अंडरलाइंग प्रॉब्लम का सिग्नल है। हुँ, नींद एक इटसेल्फ डिसऑर्डर नहीं है, नींद अंडरलाइंग प्रॉब्लम का सिग्नल है। वो आपको सिग्नल दे रही है कि कहीं न कहीं अंदर कुछ ठीक नहीं है, उस पे काम करो। मैं आ जाऊँगी। तो अगर आप अपने मूड पे, अपने वर्क पे, हर चीज़ पे काम करोगे, अपने आप को रिलैक्स रखने की कोशिश करोगे, तो नींद नेचुरली आ जाएगी। ओके। सपोज़ दैट कि कोई ऐसा पेशेंट आपके पास आया जो जिसे स्लीपिंग पिल्स की आदत हो गई हो, तो क्या स्लीपिंग पिल्स भी छुड़वाई जा सकती है? बिल्कुल छुड़वाई जा सकती हैं। अगेन उसका एक स्ट्रक्चर्ड प्रोग्राम होता है, एक स्ट्रक्चर्ड हम ट्रीटमेंट प्लान चार्ट आउट करते हैं। ऑब्वियसली एकदम से वो बंद नहीं हो सकती, और अगर क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है कि विथड्रॉल बहुत ज़्यादा आएगा, तो एडमिशन की भी ज़रूरत लग सकती है, ओके। ताकि उसको एक फेज़्ड मैनर में धीरे-धीरे स्लो डाउन करके उसको बंद किया जा सके। ओके। अगेन मोटिवेशन प्लेज़ अ वेरी गुड रोल इन दिस। अगर मोटिवेटेड हो, तो काम हो जाएगा, बिल्कुल आप छोड़ सकते हो। एक्चुअली प्रॉब्लम ये है ना सर कि हमने अपनी ना डिपेंडेंसी ना लोगों पे बना ली है। हम अगर अच्छे दिख रहे हैं, तो अगर कोई सामने वाले को अच्छे लगे तो ही हम एक्सेप्ट करेंगे कि हम अच्छे दिख रहे हैं। तो बस सारी चीज़ें हम सामने वाले पे डिपेंड करते हैं। अपनी छोटी-छोटी खुशियों के लिए दूसरे पे हम डिपेंड हो गए। कभी हम अपने आप को शीशे में देख के खुद से कभी क्यों नहीं प्यार कर सकते हैं? खुद को पैम्पर करना, खुद के लिए अच्छा खाना बनाना जो मुझे पसंद है। नॉर्मली फीमेल्स बोलती है कि तुम्हें क्या पसंद है खाने में, मैं वही बनाऊँगी। बिल्कुल। तो एक बार खुद से भी प्यार करके देख लो, शायद डिप्रेशन थोड़ा कम किया जा सकता है। खुद से प्यार करना, एक सेल्फ केयर, एक सेल्फ लव आपका फर्स्ट पार्ट होना चाहिए। एंड लोग क्या कहेंगे, वो उसके बाद है। एक्चुअली लोग क्या कहेंगे ना, ये तो मुझे लगता है कि हर कोई इस प्रॉब्लम से जूझ रहा है कि लोग क्या कहेंगे। और जिस दिन लोग क्या कहेंगे इस बात को आपने अवॉइड कर दिया ना, अपनी ज़िंदगी सही तरीके से जी ली ना, तो बहुत सही है वो। एंड लोग क्या कहेंगे चक्कर में ही आप अपना ट्रीटमेंट अवॉइड करते हो, आप डॉक्टर से मिलना अवॉइड करते हो कि किसी को पता लग गया कि मैं साइकियाट्रिस्ट के पास जा रहा हूँ, तो मतलब मैं वीक हूँ, मैं वीक हूँ, मैं पागल हूँ, तो लोग पागल कहेंगे। मैं क्या करूँगा फिर? तो अगर ये चीज़ ओवरकम हो जाएगा ना, हमारा मेंटल हेल्थ का लोड जो है सोसाइटी पे, वो बहुत अच्छे से रिड्यूस हो जाएगा। क्यों कई बार ऐसा होता है ना कि हमारे ड्रीम्स क्या है ना, हम इसके बारे में नहीं सोचते। अगर हम मैन की भी बात करें तो वो कोई चीज़ कर रहे हैं तो दूसरों से इन्फ्लुएंस होकर कर रहे हैं या खुद के लिए कर रहे हैं, इस बारे में भी वो नहीं सोचते हैं। और फीमेल्स भी अपने बारे में बहुत कम सोचती है। तो जब लंबे टाइम तक हम खुद के ड्रीम्स को, खुद की खुशी को अवॉइड करके दूसरों से एक्सपेक्टेशंस रखते हैं, और जब सामने वाला उस चीज़ को अप्रिशिएट नहीं करता है ना, तो शायद हम डीमोटिवेटेड हो जाते हैं और डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। बिल्कुल, हर चीज़ मैटर करती है। चलो पहले तो होता था कि सिर्फ़ लोग क्या कहेंगे से लोग अफ़ेक्टेड थे, बट अब इवेंचुअली जो सोशल मीडिया है, इसने भी एक कंपैरिज़न कल्चर डेवलप कर दिया है, कि सामने वाला ऐसा कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? उसने ये ले लिया तो मैं क्यों नहीं कर सकता? वो इतना अर्न कर रहा है तो मैं क्यों नहीं कर सकता? तो वो चीज़ें आपको और इफ़ेक्ट करने लग गई हैं। हुँ। आप जितना कर रहे हो, आप उससे ज़्यादा करना चाहते हो, आप अपने आप को इमोशनल लोड में डालते हो। एक्चुअली दिस इज़ नॉट अ कंपैरिज़न, एक्चुअली दिस इज़ जेलसी।
आप अगर जेलस फील कर रहे हो ना, आप अगर दूसरों को देख इन्फ्लुएंस हो रहे हो, कुछ अच्छा करने की कोशिश कर रहे हो, ये अच्छी बात है। एक लेवल में रह के आप दूसरों की देखा-देखी नहीं कर सकते। आपको क्या पसंद है? अगर आप जेलसी फील कर रहे हो ना, तो जस्ट लाइक कि आपने आज 20 लाख की गाड़ी लाई, उसने 30 लाख की लाई, तो कल आप 40 की लेकर आओगे। तो जेलसी तो हमेशा से थी, ये आजकल एक कंपैरिजन कल्चर हो गया है। हुँ। कंपेयर करना शुरू कर दिया है, ऐसे कपड़े मैं भी लूँगा, मैं भी हुँ। पहनूँगा। हुँ। कंपैरिजन कल्चर है, ये अगेन सेल्फ डाउट एंड गिल्ट बना देता है कि बिल्कुल। मुझसे क्यों नहीं हो पा रहा। अगर उसका बच्चा अच्छे स्कूल में जाता तो मेरा बच्चा भी अच्छे स्कूल में ही जाना चाहिए, लेकिन क्यों? आप बच्चे के स्कूल भी अगर सेलेक्ट कर रहे हो तो आप अपने क्राइटेरिया को देख के आप सेलेक्ट करोगे, ना कि आप दूसरे को देख के सेलेक्ट हर करोगे। पेरेंट की कैपेबिलिटी होती है, वो हुँ। अपने बच्चे के लिए अच्छा ही सोचता है, हुँ, हुँ। वो बुरा नहीं सोचता कभी। हुँ। अब उसको आप कंपैरिजन में जाके करोगे काम, सो दैट इज़ नॉट राइट। ज़रूरी नहीं है कि जिस स्कूल की फीस महँगी है वो स्कूल अच्छा ही हो और आपके क्राइटेरिया में फिट बैठता हो। बिल्कुल, हुँ। अगर आपके बच्चे ने परफॉर्म करना है तो वो कहीं पे भी परफॉर्म कर सकता है। ट्रू। तो सर हमने बहुत सारी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम पे बात की जो लोग हमेशा अवॉइड कर देते हैं और उस चीज़ से स्ट्रगल करते रहते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि वीडियो एंड करने से पहले आप हमारी सोसाइटी को एक मैसेज दें। मेरा मैसेज अभी भी वही है जो बिल्कुल स्टार्टिंग में था कि मेंटल हेल्थ इज़ एज़ इम्पोर्टेंट एज़ फिज़िकल हेल्थ। हुँ। अगर आप कोई भी सिम्पटम्स, कोई भी अपने बिहेवियरल चेंजेस, चाहे वो कम हो, चाहे वो ज़्यादा हो, नींद कम आना, नींद ज़्यादा आना, भूख कम लगना, भूख ज़्यादा लगना और काम में मन ना लगना, उदासी रहना, रोना, ये अगर आपको लगता है कि कहीं न कहीं ये मेरे साथ हो रहा है, कंटिन्यूअसली चल रहा है और मैं मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ या कर पा रही हूँ, तो इट्स ऑलवेज़ अ गुड ऑप्शन टू टेक हेल्प। ओके। वो हेल्प आपको ठीक कर सकती है। अगर आप नेग्लेक्ट करोगे, अवॉइड करोगे, तो वो सिम्पटम्स भी हमारे सीवियर हो जाते हैं और उसको ठीक होने में भी उतना टाइम लगता है।